वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी असद उमर ने हेल्थ वर्कर्स को मुजाहिद और जखीरा अंदोजी करने वालों को मुल्क को कौम का दुश्मन करार देते हुए कहा है कि कोरोना वायरस की फैलाव को रोकना कौमी जिम्मेदारी है। बदकिस्मती से और खास तौर पे अभी तो महीने बाद रमजान भी आने वाला है, मुसलमान जो हैं कुछ ऐसे अभी भी हैं जो इस मौके का भी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और जखीरा अंदोजी कर रहे हैं। और इसके ऊपर आपको पता है पहले भी वजीर आजम जो है वो उन्होंने कमेटी भी बनाई थी, फिर कमीशन बना दिया था, उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। लेकिन ये बड़ी सख्त वार्निंग दी गई है और जाहिर है हर शख्स ये मानेगा, और खास तौर पे जैसे आजकल के हालात हैं, अगर उसमें कोई जखीरा अंदोजी कर रहा है तो वो मुल्क का भी मुजरिम है और वो अल्लाह ताला के यहाँ भी एक बहुत बड़ा मुजरिम है। मीडिया ब्रीफिंग में वफाकी वजीर ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए कौमी हिकमत अमली के तहत चल रहे हैं। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इकदाम उठाए गए हैं। बहुत बड़ा मनफी माशी असर है तमाम दुनिया के अंदर, आपको वो नजर आ रहा है। मुख्तलिफ हुकूमतें इसका मुकाबला भी करने की कोशिश कर रही हैं, ग्लोबल मार्केट्स गिर रही हैं और इसीलिए हुकूमत पाकिस्तान ने भी एक प्रोएक्टिव तरीके से, वफाकी हुकूमत ने एक बहुत बड़ा पैकेज, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा माशी पैकेज जिसकी अनाउंसमेंट की, तो पहले तो वो काम हो रहा था कि क्या पैकेज लाया जाए। अब उसके ऊपर रोजाना की बुनियाद पे काम हो रहा है कि उस पैकेज की पे अमल दरामद जो करवाना है, जो इम्प्लीमेंटेशन उसकी करवानी है, उसको इंश्योर करने के लिए तो वो एक और टीम है जो ये काम कर रही है। और ये सारा काम जो हो रहा है ये सूबों के साथ मिलकर किया जा रहा है। इस वक्त दुनिया के 182 ममालिक में कोरोना वायरस फैल चुका है। पाकिस्तान में पहले स्क्रीनिंग और फिर टेस्टिंग का अमल शुरू किया गया। आटे की खबर आनी शुरू हो गई थी कुछ इलाकों से कि वहां पर क्योंकि लोग बहुत ज्यादा खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो इसलिए एक प्राइस बढ़नी शुरू हो गई है। पहली बात तो मैं यकीन दहानी सबको दिलाना चाहता हूं कि कोई आटे की कमी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त भी 17 लाख टन आटा मौजूद है मुल्क के अंदर और नई फसल आनी शुरू हो गई है, तो कोई कमी नहीं है, तो आप हौसला रखें। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 1128 हो गई है। पिछले 24 घंटे में अलबत्ता इनमें 102 मरीजों का इजाफा हुआ है। अब मैं आपको क्विकली ये भी बताता हूँ कि इलाकाई सूरत हाल क्या है इन मरीजों की लोकेशन के हवाले से। तो आज़ाद जम्मू और कश्मीर में 1, बलूचिस्तान में 131, गिलगित बल्तिस्तान में 84, इस्लामाबाद में 25, केपी में 121, पंजाब में 223 और सिंध में 417 कोरोना वायरस के कंफर्म पेशेंट्स हैं। क्वारंटाइन की हालत ये थी कि हमारे पास जो क्वारंटाइन तरह की चीज थी वो तकरीबन 400 से 500 बेड थे, जिसमें इस्लामाबाद में एक क्वारंटाइन जो है वो बनाया गया था 300 बेड का। आज अल्हम्दुलिल्लाह सूबों के और हमारे क्वारंटाइन बेड्स की तादाद 1,62,000 तक पहुंच चुकी। इस वक्त पाकिस्तान में टोटल पब्लिक सेक्टर के अंदर 1,94,000 के करीब हमारे मेडिकल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हैं, जिसमें जो आईसीयू बेड्स पे या आईसीयूज में जो लोग काम करते हैं उनकी तादाद 30,000 के करीब है। मैं यहाँ पे आज उन बच्चों को, उन बहन भाइयों को बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने उनके लिए बंदोबस्त किया है। हर एक के लिए किट डिजाइन कर दी गई है जिसमें उसका गाउन है, जिसमें उसकी जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन है, उसमें उसकी शील्ड है, उसकी एनेक है, उसके लिए 2 मास्क हैं N95, उसके अलावा 30 मास्क हैं नॉर्मल सर्जिकल मास्क, हैंड वॉश है और ये एक डब्बे में बंद करके ऐसे ही सबको इशू किया जाएगा इन 30,000 लोगों को। जैसे एक स्पाई को जब जंग लड़ने के लिए भेजा जाता है तो उसको एक वेपन दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने हमें एक वॉक थ्रू टेस्टिंग टेक्नोलॉजी भेज रहे हैं। वो अगले 1 हफ्ते में खुजरात पे पहुंच जाएगी क्योंकि वो बहुत ही बड़ी मशीन है। उसका फायदा ये होगा कि उन इलाकों में जहां पे एक आदमी का टेस्ट करना मुमकिन नहीं होगा, इस मशीन के अंदर से लोगों को गुजार के उसके नताइज हासिल किए जाएंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस मशीन का लगाने का निज़ाम ऐसा बनाया जाए कि उसको 1-1, 2-2 दिन मुख्तलिफ शहरों में रख के
लोगों को बहुत बड़े नंबर्स में टेस्ट किया जा सके। मसाजिद को तो हम बंद नहीं होने देंगे, मसाजिद में जिक्र अस्कार भी होंगे, आज़ान की सदाएं भी आएंगी, मसाजिद से तिलावत की आवाज भी बुलंद होगी, लेकिन मसाजिद की जमात को, पंच वक्ता जमात को और जुमे के नमाज को महदूद रखा जाएगा उलमाए किराम की मुशावरत और उनकी राय के मुताबिक। जो नमाज जो मस्जिद का इमाम है, खतीब है, मुअज्जिन है, मस्जिद का जो स्टाफ है और कुछ बहुत ही महदूद तादाद में वो लोग जो रेगुलर मस्जिद के लिए आते हैं और तंदुरुस्त है और सेहतमंद है, वो नाबालिग भी नहीं है और 50 साल उम्र से ज्यादा भी नहीं, वो कुछ महदूद तादाद में आएंगे और उसके मुताबिक होगा, जो जमात होगी उस तरीके से होगी। बाकी लोगों को कहा जाएगा कि वो घरों में इनफरादी नमाज पढ़े या घरों में अपने बच्चों के साथ, अपने आले खाना के साथ